ब्रेक के बाद फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां गरीब कल्याण योजना वितरण किया गया, और बात करेंगे फतेहपुर की, जहां दूसरी मंजिल की छत से कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य ने छलांग लगा दी। और चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां डबल ब्लाइंड मर्डर का अल्प समय में सफल अनावरण हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलिया की बैरिया से है, जहां पीएन इंटर कॉलेज दुबई छपरा बलिया में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुधांशु प्रकाश द्विवेदी की मेहनत सोमवार को रंग लाई। गंगा में आई भीषण बाढ़ से विद्यालय कैंपस सहित क्लासरूम में भी पानी भर जाने के बाद बाढ़ का पानी निकलते ही चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया था, जिसके चलते विद्यालय कैंपस में पैदल जाना भी दुश्वार हो गया था। लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य सुधांशु प्रकाश द्विवेदी के अथक प्रयास से बहुत कम समय में पूरे विद्यालय के क्लासरूम सहित साफ सफाई कर पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों में हर्ष व्याप्त है। एक आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं पीएन इंटर कॉलेज दुबई छपरा का प्रधानाचार्य हूँ। जी अच्छा, ये बताइए, बाढ़ आया था, अभी मैं यहाँ आया था 2-3 दिन पहले, बड़ी कीचड़ था विद्यालय में, और आपने मतलब कैसे यहाँ पे क्या किया कि इतना बढ़िया पूरा चारों तरफ साफ सफाई हो गया व्यवस्था? ये काम हमने जब बाढ़ का पानी लगा था जी, उसी समय हमने कक्षाओं और विद्यालय की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। इसमें हमारे पूरे विद्यालय के विशेषकर शिक्षणेतर वर्ग के जो कर्मचारी हैं सबका सहयोग रहा जी, और उनके सहयोग से मतलब अथक प्रयास किया हम लोगों ने। 12-12 घंटे काम करके विद्यालय को पठन पाठन के योग्य हम लोगों ने बना दिया है। हमारी कक्षाएं भी अब शुरू हो गई हैं। कक्षाएं शुरू हो गई? हाँ, मात्र 5 दिनों के अंदर, जी, बाढ़ के रहते हुए 5 दिनों के अंदर ये विद्यालय जो है आज से प्रारंभ हो गया है। आपको सर कोई इस ग्राम पंचायत से सहयोग वगैरह? सहयोग तो किसी से नहीं मिला, न शासन से न पंचायत स्तर से। हम लोग अपने स्तर से अपने मत से जो भी खर्चे हैं वो करते हैं। हमारे के लिए विद्यालय के लिए यह एक अतिरिक्त खर्च है जो हम लोगों को प्रतिवर्ष वहन करना पड़ता है। बाढ़ के नाम पर हमको कहीं किसी से सहयोग नहीं मिलता जी, ना इस प्रकार का हमारे पास बाढ़ के लिए कोई फंड है जी, इसकी सहायता से इस कार्य को हम पूरा कर सकें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के दाहोद तहसील में दिन 30 सितंबर 2024 को दाहोद तहसील में गरीब कल्याण योजना का वितरण किया गया एवं दाहोद जिले के गरीब परिवारों को सुधारी कड़िया, दूध डेयरी, सिलाई मशीन ऐसे कई तरीके के साधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है एवं दाहोद जिले के उद्योग केंद्र के सभी कर्मचारियों को जिसमें कि वो काम कर रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाई भाभूर की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां खागा कस्बा स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में 4 दिवस पूर्व दूसरी मंजिल की छत से कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य ने छलांग लगा दी थी, जिसके इलाज के दौरान कानपुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था। 28 सितंबर शाम को लगभग 7 बजे मृतक बेटी का शव खागा कस्बे पहुंचा। वहीं आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्यालय प्रबंधन मुर्दाबाद, राज कपूर को फांसी दो के नारे लगाते हुए किशनपुर चौराहे पर एम्बुलेंस को रोकने का प्रयास किया। अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को हटाते हुए पूरी सुरक्षा के साथ एम्बुलेंस को मृतका के पैतृक गाँव पहुंचाया। वहीं भगदड़ में कुछ लोग गिरकर चोटिल में हो गए। शव के गांव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सहित खागा कोतवाल तेज बहादुर सिंह ने पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम ने ग्राम शेखपुर खिचरा में घटित दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए एक महिला सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मृतका की टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल व घटनास्थल से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर बरामद की गई। मृतका शहजादी उर्फ खुशबू के चाल चलन से परेशान होकर उसके पति, जेठ, जेठानी व ससुर ने योजनाबद्ध तरीके से गला घोंटकर खुशबू व उसकी मां कौशर की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण घटना करने के पश्चात भ्रमित करने के उद्देश्य से मकान के मेन गेट पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। धौलाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया, क्या खुलासा है, कितनी गिरफ्तारी हुई? धौलाना थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें शहजादी और खुशबू बच्ची थी जो कि 22 वर्ष की थी
और उसकी माँ थी जो कौसर 62 साल की थी। अपने घर में ये दोनों मृत अवस्था में मिली थी और अगल बगल पड़ोसियों को जब बदबू मिली तो उसके बाद उन लोगों ने सूचना दी थी, तो बाद में पुलिस गई थी वहाँ पे और उनकी डेड बॉडी बरामद करके पीएम कराया था। इस पूरी घटना का 48 घंटे के अंदर हापुड़ पुलिस ने इसका अनावरण किया है और इस घटना में शामिल जो खुशबू है उसका हस्बैंड समीर और फुरकान जो कि समीर का बहनोई है और गुलबसा जो कि समीर की जो बहन है और राशिद जो समीर का पिता है, इन 4 लोगों का घटना में अनावरण हुआ है और जिससे पता चली कि इन 4 लोगों ने मिल करके जो है इसका मर्डर किया है, जिसमें राशिद जो है 120 बी का अभियुक्त है और इसमें फुरकान और गुलबसा और राशिद की गिरफ्तारी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है और एक और अन्य मोटरसाइकिल जो मृतका थी उसके हस्बैंड उसको लेके भाग रहा था, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। समीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, उसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं, अति शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या रीजन रहा था मर्डर का, क्यों मर्डर किया गया है? समीर जो शाहजादी और खुशबू के चाल चलन से वो परेशान था और उसके लगातार फ़ोन आते थे और उसको शक था इस बात का कि वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, बार बार चीज़ों को मना करता था, वो नहीं मानती थी, इस नाते उसने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। तो किस तरीके से हत्या की गई थी दोनों महिलाओं की? इन दोनों महिलाओं का गला घोट करके और मुंह पे दबा करके जो है उनको मारा गया। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ का क्या कुछ कहना था। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां 5 वर्षीय बालिका से छेड़खानी करने वाले प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि पुत्री के पिता ने लगाया आरोप, में पुलिस ने किया मामला दर्ज। मऊरानीपुर में लाइफलाइन के नाम से विद्यालय संचालित हो रहा था, जिसमें मोहल्ला बगा निवासी ब्रिजकिशोर पुत्र मोहन लाल कुशवाहा ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पुत्री स्कूल की छात्रा है, जिसके प्रधानाचार्य के द्वारा पुत्री के साथ गलत हरकत की गई, जिस पर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मऊरानीपुर में एक घटना हुई है, क्या कार्रवाई की गई? ये थाना मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक अनुचित कृत्य करने की घटना प्रकाश में आई है एक व्यक्ति के द्वारा, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है गंभीर धाराओं में और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वर्तमान में विधिक कार्रवाई जो अगली बची हुई है वो कराई जा रही है। आरोपी कौन है, क्या मतलब? इसमें आरोपी जो है एक स्कूल में प्रबंधक के पद पे तैनात है और बच्ची ने शिकायत करी इस संबंध में कि उनके द्वारा अनुचित कृत्य किया गया। इस संबंध में ही थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदूराइन की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।